हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज़ गौरव पाठक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2024 में अगर आप एमबीबीएस के लिए किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी का चयन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम आपको बताएंगे और बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही क्रिस्प तरीके से बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप चाहते हैं अब्रॉड में जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई करना तो आपको मेजर 4 चीज़ों से ही मतलब होता है। पहली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस क्या है कि अगर हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं और इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सरकार क्या कहती है, क्या गाइडलाइंस है। दूसरी बात कि चलो ठीक है, सरकार ने कह दिया कि आप जा सकते हो और अब आप जाते हो डॉक्टर बनने के लिए और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए, उसका खर्चा कितना होगा। दूसरी चीज़ आती है लिविंग कॉस्ट की और ट्यूशन फीस की, तो ये सेकंड चीज़ होती है, इससे सबसे ज़्यादा मतलब होता है। तीसरी चीज़ ये आती है कि ठीक है, हमने खर्चे का भी अंदाज़ा ले लिया, अब हमें बताइए कि हम कहाँ जाएं, सबसे अच्छे डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं। और उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है कि आप बताइए सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। इन 4 चीज़ों के अलावा किसी खास चीज़ से ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की इन 4 क्वेश्चंस में कवर हो जाती हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है। एनएमसी मतलब इंडियन गवर्नमेंट की वो बॉडी जो इंडिया के अंदर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को और लाइसेंस इशू करने को गवर्न करती है, जो गवर्निंग बॉडी है वो उसका नाम है एनएमसी। अब एनएमसी के नियम हैं कि अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं और वापस आके अगर आपको इंडिया में ही प्रैक्टिस करनी है, इंडिया में ही आपको डॉक्टर बनना है, हॉस्पिटल खोलना है, तो आपके लिए सर्टेन नियम है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। और बहुत आसान है। पहली चीज़ आती है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहाँ पर पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, पहला नियम है। दूसरा नियम है कि इंडिया के अंदर कोर्स की ड्यूरेशन है 4.5 साल, तो आप किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ कोर्स की ड्यूरेशन 4.5 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 4 साल वाला कोई एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, कहीं से 3 साल का आपको कोर्स समझ में आ गया, आपने वो कर लिया, वैलिड नहीं होगा। आप तभी वैलिड माने जाएंगे जब आप 4.5 ईयर या इससे ज़्यादा का कोर्स करेंगे। तो दूसरी नियम ये। तीसरा कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ इंटर्नशिप जरूर करके आएँ ताकि आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में पहले ये नहीं होता था, इंटर्नशिप वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो एनएमसी ने बोला कि जहाँ भी जाओ इंटर्नशिप करके वापस आओ। चौथी चीज़ उन्होंने बोली कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी का चयन करें किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, ताकि आप वहाँ भी उस कंट्री में भी लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो। तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी आपको वहाँ का क्लियर करना है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। ये 4 चीज़ें हैं और इन 4 चीज़ों का अगर हम निचोड़ आपको बताएं तो केवल एक ही चीज़ समझ में आती है, आप फॉरेन में जाएं, इंडिया में एमबीबीएस करें, कहीं से भी करें, आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ही एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है। अच्छी यूनिवर्सिटी से मतलब मान्यता प्राप्त हो, इंग्लिश में कोर्स हो, कोर्स की ड्यूरेशन अच्छी खासी हो, सारे सब्जेक्ट कवर होते हों जैसा कि इंडिया में स्टैंडर्ड है। तब इन नियम के बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं ठीक है, हमको समझ में आ गया, अब हमको बताइए खर्चा कितना होगा। जा तो सकते हैं, ये तो बात समझ में आ गई, अब खर्चे की बात आती है। तो खर्चा होता है कम से कम 25 लाख रुपए। 6 साल के दौरान आपका इतना खर्चा हो जाएगा, ये मिनिमम मैंने आपको बताया। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और फूड का खर्च, ये 4 चीज़ें बेसिक शामिल हैं। इसमें आपका 25 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे की कोई सीमा नहीं है। 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ तक का भी खर्चा आता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये भी रहता है। अब इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस बजट रेंज में प्रेफर करते हैं? सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं 25 लाख से लेके 40 लाख के बीच की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, सबसे ज़्यादा वहीं जाते हैं। अब बजट आपने समझ लिया। इसके बाद आती है लिविंग कॉस्ट का क्या रहेगा कि ट्यूशन फीस तो हमने जमा कर दी, हॉस्टल एकोमोडेशन का हमने जमा कर दिया, इसके अलावा अगर मैस है तो हमने खाने का पैसा भी 1 साल का जमा कर दिया। अब हमारी लिविंग कॉस्ट में क्या खर्चा आएगा? वहाँ हम पानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, इसके अलावा कॉफ़ी पीते हैं, कैफेटेरिया में जाते हैं, बस में सफ़र करते हैं, इन सब चीज़ों का कितना खर्चा होगा। तो मैं आपको बताऊं कि अधिकतर कंट्रीज़ में जहां इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसी ही है जैसी कि इंडिया के अंदर है। यानी कि अगर इंडिया में आपकी पॉकेट मनी का खर्चा 5,000 है तो आप रशिया, कजाकिस्तान
उज्बेकिस्तान जाते हैं आपका वहाँ भी खर्चा 5,000 होगा। इंडिया में आपका खर्चा 10,000 है तो वहाँ भी 10,000 होगा। इंडिया में अगर आप महीने में 25,000 खर्चा करते हैं तो वहाँ भी आप 25,000 खर्चा करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग बराबर है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपको यहाँ 30-35 रुपए की मिलती है आधा लीटर की, आपको वहाँ भी मिलेगी इसी प्राइस पे। आपको यहाँ आलू का जो रेट चल रहा है लगभग वही रेट वहाँ मिलेगा। 30 रुपए किलो आपको प्याज इंडिया में मिलता है, 20-30 रुपए किलो प्याज आपको कजाकिस्तान रशिया में भी मिल जाएगा। तो खाना बनाना और इन सब चीज़ों में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बिल्कुल बराबर रहने वाली है। तो खर्चे का अनुमान आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ लगा लीजिए। अब कहाँ जाते हैं, इसमें 2 तरह की कैटेगरी होती हैं। पहला, स्टूडेंट जाते हैं रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, आर्मेनिया, जॉर्जिया। इन सब जगह पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया की जैसी ही है और यहाँ पर खर्चा भी अमूमन ऐसा ही है जैसा इंडिया में खर्चा होता है। यानी कि अगर आप इन कंट्रीज़ में जाते हैं MBBS की पढ़ाई करते हैं तो पूरे कोर्स के दौरान आप 20-22 लाख रुपए की ट्यूशन फीस से लगा के आप लेके चलिए कि 35-40 लाख रुपए में आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। इस बजट रेंज की ही सारी यूनिवर्सिटी होती है, मतलब 50 लाख से अंदर अंदर आप 6 साल का सारा खर्चा लगा लीजिए। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा। फिर सेकंड जो कंट्री होती हैं US, UK, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, माल्टा, इटली, फ्रांस, इस तरह की कंट्री। इन कंट्रीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है, इनकी ट्यूशन फीस भी बहुत हाई है। यहाँ पर खर्चा 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होकर 7 से 8 करोड़ तक जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इंडिया के 95% से ऊपर स्टूडेंट्स रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस तरह से 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। अब जहाँ सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट जाते हैं हम उस कैटेगरी की ही बात करते हैं। वो कैटेगरी आ जाती है रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, चाइना, इन कंट्रीज़ में जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा बड़ी संख्या में जाते हैं। अब इन कंट्रीज़ में अगर आपको जाना है तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं और हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। 200, 250 स्टूडेंट्स आपको हर एक यूनिवर्सिटी में मिलेंगे इन कंट्रीज़ में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप कहोगे तो साल में कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच के जो नंबर है वो इन कंट्रीज़ में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का है। तो बहुत बड़ी संख्या है और यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे हम यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करें, अब मैं आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आप वीडियो को सेव कर सकते हैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद में यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करने के लिए आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलें। सबसे पहली बार अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहली चॉइस आपकी रहनी चाहिए रशिया की फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। सबसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसकी पढ़ाई होती है। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी कम है, आपका 28 लाख रुपए के बजट में आप यहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें ट्यूशन फीस कवर होती है, इसमें हॉस्टल एकोमोडेशन कवर होता है, इसमें लाइब्रेरी का खर्चा है, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आपकी इंडिया में है वही आपकी वहाँ रहेगी। इंडिया के अंदर कोई भी कॉलेज देखते हैं आप, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखते हैं, 60 लाख 80 लाख रुपए की फीस से स्टार्ट होते हैं। आप अगर फार ईस्टर्न में जाएंगे यहाँ पर आपका खर्चा रहेगा मात्र 28 लाख रुपए। अब आपने सोचा कि फार ईस्टर्न में जाना है, ये व्लादिवोस्तोक में है, रशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक है, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। अब कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं भाई मुझे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक में है, सिटी बहुत बड़ी है, बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी है, इतनी हाई फाई यूनिवर्सिटी में हम पढ़ना नहीं चाहते, हमको कोई सिंपल सी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें आम इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएं। ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ने की आदत है। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि उसी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये रशिया में है। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस 31 लाख रुपए होती है, 2 एडिशनल डिग्री मिलती हैं, UK से MPH की डिग्री मिलती है, BS की डिग्री मिलती है करिश्मा यूनिवर्सिटी से। अब ये तो हो गई कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें 1000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। बहुत शानदार रिकॉर्ड है इस यूनिवर्सिटी का और वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी, ग्रेड A की यूनिवर्सिटी मानी जाती है रशिया के अंदर। 2 इंटेक होते हैं, पहला इंटेक होता है फरवरी इंटेक, दूसरा इंटेक होता है सितंबर इंटेक। दोनों ही इंटेक की सीट हमेशा फुल रहती हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को पसंद करते हैं। तो ये तो हो गई कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब इसमें भी किसी ने कहा कि नहीं मेरे को तो कुर्स्क स्टेट में ही नहीं जाना है, मेरे को तो रशिया ही नहीं जाना है, मुझे कोई और यूनिवर्सिटी बताइए इसी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी।
तो उनके लिए मैं बता दूं, एक यूनिवर्सिटी है डेविड तबलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये जॉर्जिया में यूनिवर्सिटी है और बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को जॉर्जिया की द बेस्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम टॉप 5 में कहीं आती है, सबसे बेहतर जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा डेविड तबलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन जो एजुकेशन आपको मिलेगी, जो नॉलेज आपको मिलेगी, जिस तरह का प्रैक्टिकल का वहाँ पर इन्वायरमेंट है, इन सब को देखते हुए आप कहेंगे कि आप बहुत शानदार जगह में आए हैं। और जॉर्जिया ये रहने के लिए सबसे अच्छी कंट्रीज़ में से एक मानी जाती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिकमेंडेशन बहुत हाई है इस यूनिवर्सिटी का। आप अपनी लिस्ट में 3rd पोजीशन पर रख सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो फार ईस्टर्न नहीं जाना चाहते, या कुर्स्क नहीं जाना चाहते, या फिर कहें रशिया ही नहीं जाना चाहते और अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं 40 लाख के बजट में। उनके लिए डेविड तबलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। 2 इंटेक यहाँ भी होते हैं। पहला इंटेक फरवरी इंटेक होता है, दूसरा इंटेक सितंबर इंटेक होता है। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, बहुत जल्दी सीट फुल हो जाती हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है तो एज सून एज पॉसिबल हो सके आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। 4th यूनिवर्सिटी, किसी ने बोला कि नहीं मेरे को तो जॉर्जिया भी नहीं जाना, रशिया भी नहीं जाना, अब कहाँ पर जाएं? तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अलमाटी सिटी में है। अलमाटी मतलब कजाकिस्तान। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट दिन में 4 बार अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता फेयर होता है, वीज़ा फ्री एक्सेस है, टॉप यूनिवर्सिटी है। यूएसएसआर की एक प्रोमिनेंट सिटी रही थी अलमाटी, तो उस समय का पुराना डेवलपमेंट है। 1935 से बनी हुई यूनिवर्सिटी है, कजाकिस्तान की द बेस्ट यूनिवर्सिटी है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी है, सिटी बहुत चार्मिंग है, इंडियन टूरिस्ट बहुत जा रहे हैं कजाकिस्तान में और कजाकिस्तान के साथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। इंडिया के साथ में फ्रेंडली रिलेशन है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर कजाकिस्तान में बेहतर हो जाती हैं। तो ऐसे में कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसको इंडियन स्टूडेंट बहुत प्रेफर करते हैं। 250 एडमिशन्स होते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के। अगर आपको अप्लाई करना है तो इसमें भी ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, ज़्यादा वेट आप कर नहीं सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी भी आपको बहुत अच्छा एजुकेशन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। अब अगर किसी को कजाक नेशनल में भी नहीं जाना है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन चाहिए कि और कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे में एक यूनिवर्सिटी आती है सेंट पीटर्सबर्ग नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। नॉर्थ वेस्टर्न सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी है इसका नाम, नेम्ड आफ्टर IM मेचेनिकोव। ये यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में है, रशिया की बहुत लार्जेस्ट सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। सेंट पीटर्सबर्ग को और मॉस्को को तो एकदम कैपिटल्स ही माना जाता था, ओल्ड कैपिटल रही है रशिया की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सिटी तो बहुत अच्छी है ही, लोगों का सपना होता है सेंट पीटर्सबर्ग में जाना। इसके अलावा ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन यहाँ की काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे कि वहाँ प्रैक्टिकल का एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, आपको वो माहौल मिलेगा जो आपने सोचा होगा कि हाँ ये आपकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो IM मेचेनिकोव नॉर्थ वेस्टर्न सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है ये भी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती है, बहुत सारे गार्जियन कहते हैं कि जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं रशिया की, जॉर्जिया की, कजाकिस्तान की, यहाँ पर तो क्या है कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटी में देखते हैं वहाँ तो हर दूसरा स्टूडेंट MBBS डायरेक्ट से भेजा हुआ स्टूडेंट है। इतना ज़्यादा आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ में अलाइन होकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए कि हमारा बजट नहीं है 30 लाख का, हमारा बजट नहीं है, हम इतनी हाईफाई यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना चाहते, हम अपने बच्चों को कोई साधारण यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं जहाँ पढ़ाई अच्छी हो और इंडियन टाइप का माहौल हो, तो ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में आप बात कम करते हो। आप तो एकदम फार ईस्टर्न और डेविड तबलियानी जैसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हो, तो ऐसा नहीं है। और भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं और हम उनको इसी तरह से गाइड करते हैं कि यूनिवर्सिटी में जहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो, माहौल अच्छा मिले, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक यूनिवर्सिटी है यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये मॉस्को के करीब की यूनिवर्सिटी है, मॉस्को से 100 किलोमीटर के सर्कल में आ जाएगी। ये यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इतनी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं इस यूनिवर्सिटी में कि आप अगर वहाँ पर स्टडी करते हैं या आपके बच्चे वहाँ पर जाते हैं और वो आपको फीडबैक देते हैं तो बहुत अच्छा फीडबैक होने वाला है। एक तो बड़ी सिटी के नज़दीक है तो क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, मॉस्को के अंदर जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस होती हैं, क्लिनिकल सेंटर होते हैं, टाई-अप्स होते हैं, तो बच्चे मॉस्को वगैरह भी जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो एजुकेशन मिलती है और जिस कॉस्ट में एजुकेशन मिलती है वो आप कहेंगे कि कहीं आपको रशिया में इसका अल्टरनेट मिलेगा नहीं। आज के समय में 20 लाख रुपए का खर्च करके ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, और 5 लाख रुपए लगा लो आप 6 साल के दौरान फूड का एक्सपेंस,
25 लाख रुपए में आप यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और ये रशिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। लो कॉस्ट में सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कम बजट की यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, जो कहते हैं कि नहीं फार ईस्टर्न जाने का बजट नहीं है, डेविड तबलियानी में जाने का बजट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसी कैटेगरी की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, बहुत शानदार फैसिलिटीज़ हैं यहाँ की। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यारोस्लावल में भी ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ अच्छा है, मॉस्को के नज़दीक है, लेकिन उतना भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि यारोस्लावल में ना अभी 2 साल से ही इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। पहले का उनका इंडियन स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन नहीं था, इंग्लिश मीडियम में भी अभी पढ़ाई स्टार्ट हुए 2 ही साल हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें बजट तो इसका यारोस्लावल के जैसा ही हो, लेकिन पुरानी हो, जिसमें कि हम ये देख सकें कि हाँ यहाँ पर 15 साल से 20 साल से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके इंडिया वापस आ रहे हैं और उनको इंडियन इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा कि तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें जाइए। मॉस्को से 90 किलोमीटर की दूरी पे ये यूनिवर्सिटी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, इंडिया आना जाना आपका आसान हो जाता है क्योंकि मॉस्को से ही फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं इंडिया के लिए। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। और तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये पिछले 25 सालों से एमबीबीएस की पढ़ाई करवा रही है, बहुत टॉप यूनिवर्सिटी में से एक ही मानी जाती है। इससे पढ़ के आए स्टूडेंट्स इंडिया में डॉक्टर बन चुके हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पर जा चुके हैं। तो तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट में इसको 7th पोजीशन पर मैंने रखा है। लंबी लिस्ट है, जुड़े रहिए, पूरा एंड तक मैं आपको बताऊंगा। एंड में आपकी खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है। और अप्लाई आप करिए mbbsdirect.com पर, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर, एंड टू एंड आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस मैनेजमेंट सब कुछ होगा। तो ऐसे में फिर मैं आपको बताऊं 8th प्रायोरिटी पर आप यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको किर्गिस्तान में ही एडमिशन चाहिए होता है, बहुत सारे इसमें फ़ायदे भी होते हैं। इंडिया के नज़दीक की कंट्री है, छोटी कंट्री है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इंडियन स्टूडेंट्स आज से 15 साल हो गए जाते जाते, इतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं, माहौल अच्छा है वहाँ पर। तो ऐसे में किर्गिस्तान जाने वाले स्टूडेंट्स को मैं सलाह दूंगा कि किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। ये यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। एक चीज़ आप देखिए, किसी भी कंट्री की जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं सारी एमबीबीएस डायरेक्ट के साथ में एसोसिएटेड हैं। जैसे कि किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, ये किर्गिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें देखिए फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो डिग्री आपको किर्गिस्तान की गवर्नमेंट देगी, दूसरी गवर्नमेंट देगी आपको मॉस्को की गवर्नमेंट से एक डिग्री मिलेगी, मतलब कि रशियन गवर्नमेंट से मिलेगी। तो 2 जगह का आपके पास में लाइसेंस हो सकता है, तीसरा इंडिया का लाइसेंस हो जाएगा, 3 जगह आप करियर बना सकते हैं अपना। यूनिवर्सिटी का अगर आप देखेंगे लाइसेंसिंग एग्जाम में परफॉर्मेंस तो 80% से ऊपर रहा है हमेशा। इसके अलावा वहाँ के स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं सारे एग्जाम्स में। कुछ स्टूडेंट तो यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने अदर हायर एजुकेशन में कहीं एडमिशन ले लिया। तो ऐसे करके बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है इस यूनिवर्सिटी का। डिटेल में अगर आपको इस यूनिवर्सिटी की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको एक नया इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँगा। तो किर्गिज, अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमको रशिया ही जाना है, बट यूनिवर्सिटी जो आपने अभी बताई फार ईस्टर्न, इनमें नहीं जाना है, कुर्स्क में नहीं जाना है, तवेर में नहीं जाना है, यारोस्लावल में नहीं जाना है, लेकिन हमको कुछ और बताइए जहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हों और बहुत चार्मिंग सिटी हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। ऐसे में फिर बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम आता है। प्रायोरिटी लिस्ट में इसका नंबर रहेगा 9th। बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज के समय में 800 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन ले रहे हैं। हॉस्टल की थोड़ी समस्या है क्योंकि इतने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए 4 शेयरिंग 5 शेयरिंग बेस्ड हॉस्टल उन्होंने बना रखे हैं, जिसका कि फीडबैक अच्छा नहीं है। बट सिटी वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। अगर स्टूडेंट्स बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडमिशन लीजिए, बहुत अच्छा आपको माहौल मिलेगा। यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी कम है, 20 लाख रुपए इसकी ट्यूशन फीस रहेगी। इस फीस रेंज में आपको ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट आपको प्राइवेट एकोमोडेशन लेना होगा, उससे आपको
एक एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। तो कम बजट में बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, 20 लाख रुपए इसका खर्चा है। किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी का मैंने आपको एक्सपेंस नहीं बताया था, 26 लाख रुपए एक्सपेंस होता है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस का 31 लाख हो जाता है। अगर इसमें आप इंडियन मैथ्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो 6 साल की फीस उसको इंक्लूड करके आपका 32 लाख रुपए या 31 लाख रुपए के आसपास का खर्चा रहेगा। फिर 10th पोजीशन पे रशिया में नॉर्दर्न रीजन में यूनिवर्सिटी है, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी रशिया की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। 30 लाख रुपए का खर्चा है यहाँ पर। इंडियन स्टूडेंट्स को जाते हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी में। और आपको अच्छा यहाँ पर क्या मिलेगा, पुराना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराने एक माहौल से बहुत समय से इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूएसपी में आप कहेंगे एक्सपीरियंस अच्छा है, और जो एक नॉलेज होती है कि पिछले 20-30 सालों से मेडिकल का एक्सपीरियंस है, तो वो सब आपको यहाँ मिलेगा। 30 लाख रुपए की फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल अकोमोडेशन का खर्चा रहेगा। ये यूनिवर्सिटी है नॉर्थर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। फिर इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, ये प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर इसका 11 है, और ये रशिया का एक ब्रेक अवे रीजन कहेंगे। ये रशिया मेनलैंड से थोड़ा दूर है, पोलैंड के बॉर्डर पे है। यूनिवर्सिटी कलिनिनग्राद नाम की सिटी है, वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आपको यूरोप वाला मिलेगा। फीस काफ़ी कम है, 25 लाख रुपए का खर्चा होता है, और आप यूरोप में जाकर, मेनलैंड यूरोप में जाके वहाँ पर रहने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेफर करते हैं। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है, तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स इसमें लिमिटेड होती हैं। इसमें भी आपको अगर अप्लाई करना है तो 100 एडमिशन्स होंगे, और आपको अगर अप्लाई करना है तो समय से अप्लाई करें। मतलब मार्च अप्रैल तक आप अप्लाई कर देंगे इस यूनिवर्सिटी में, तो आपकी एडमिशन की कंफर्मेशन हो जाएंगे। फिर इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है रशिया में, मॉस्को के नज़दीक है, लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटी है, उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी। इंडियन स्टूडेंट्स को जाते हुए 8 साल हो चुके हैं, बैच पास आउट हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी लो कॉस्ट में है, खर्चा रहेगा 22 लाख रुपए। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह और सब चीज़ों को जोड़ लीजिए तो 24 लाख रुपए के बजट रेंज में आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। मॉस्को के करीब ही है, 200 किलोमीटर है, रशिया के हिसाब से इसको करीब बोलेंगे। 200 किलोमीटर में ट्रैवल करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है रशिया जैसी कंट्रीज के अंदर, तो ये यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर कर सकते हैं। अब किसी ने बोला कि मेरे को तो रशिया भी नहीं जाना, मेरे को जाना है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है? तो उज्बेकिस्तान में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में जाके आप स्टडी करेंगे, आपको बड़ा अच्छा माहौल मिलेगा। इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इंडियन टीचर भी हैं, इंडिया के नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है, ऑनलाइन मोड से भी होती है, ऑफलाइन मोड से भी होती है। तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिक इंडियन स्टूडेंट्स के नेक्स्ट एग्जाम के लिए। यूनिवर्सिटी का नाम है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जाके आप अगर स्टडी करेंगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम अच्छे से पास कर पाएंगे। और अगर उज्बेकिस्तान में जाना है, लो कॉस्ट का मतलब 26 लाख रुपए का इसका बजट है, फूड वगैरह की कॉस्ट लगा लेते हैं तो 30 लाख रुपए हो जाता है 6 साल के दौरान। तो इस बजट में आपको सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रहेगी, यहाँ पर आप पढ़ाई करने जा सकते हैं। फिर फरगना यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसको आप 14th नंबर पर रख सकते हैं इस प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि मैंने आपको सब टॉप यूनिवर्सिटी बताई हैं ऊपर, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर एक यूनिवर्सिटी आती है कजाकिस्तान की, वेस्ट कजाक मेडिकल यूनिवर्सिटी। वेस्ट कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी है। 20-21 लाख रुपए ट्यूशन फीस का खर्चा रहेगा, हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ ऐड कर लेते हैं, आपका ये अंडर 30 लाख कवर हो जाता है पूरे 6 साल का एक्सपेंसेस में। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें कवर नहीं हो पाई, जो कि लो कॉस्ट की हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 15 यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई हैं, इन 15 यूनिवर्सिटीज़ में सारी तो टॉप यूनिवर्सिटी कवर हो गई हर कंट्री की, चाहे वो जॉर्जिया हो, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, चाहे वो किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, रशिया हो,
सब तो टॉप यूनिवर्सिटी कवर कर ली हैं। इसके अलावा लो कॉस्ट में जो अच्छे से अच्छे ऑप्शंस हैं वो सब भी कवर कर लिए। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ओरेनबुर कैसी यूनिवर्सिटी है, ओरेल कैसी यूनिवर्सिटी है, काबरदीनो बल्कारियन कैसी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और भी है मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बोलेंगे कि केमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी भी हैं। आपको रशिया में भी बहुत यूनिवर्सिटी मिलेंगी, आपको कजाकिस्तान में भी मिलेगी। प्रायोरिटी लिस्ट इससे नीचे 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 आप करते चले जाइए। कोई 16th नंबर पर, कोई 17th, कोई 18 में। मैंने आपको टॉप 15 बता दी। अब इसमें आप रशिया में जाना चाहते हैं तो वो वाली यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर सकते, किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में तो वहाँ कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी मैंने आपको लिस्ट बताई। अब इससे भी और नीचे जाना है तो जब ये 15 यूनिवर्सिटी फुल हो जाए तो उसके बाद नीचे की बात करेंगे। बट अभी आपके पास मौका है, इन 15 यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सबसे पहले क्लोज होंगे। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। टाइम आपके पास में यही है, विंटर इनटेक के एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, उसके लिए जनवरी एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो विंटर इनटेक में अप्लाई कर जाएंगे और जो इसके बाद में समर इनटेक आएगा उसके बाद सीधे एप्लीकेशन वहीं आती हैं। और देखिए, डेविड तवलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, कुर्स्क के लिए, फार ईस्टर्न के लिए 50 से ऊपर एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि DTMU में अलग 50 से ऊपर हैं, कुर्स्क में तो 70-75 लोग कर चुके हैं। फार ईस्टर्न में देखेंगे तो वहाँ भी 70 से ऊपर लोगों ने अप्लाई ऑलरेडी कर रखा है। अब चाहते हैं इस अपडेट की, मतलब कौन कहाँ अप्लाई कर रहा है और आपके एरिया से कौन कौन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, उससे आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे कम्युनिटी में आएंगे, उसके बाद में फिर आपको हम सारी अपडेट शेयर करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कैसे कैसे सीट की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ कम हो रही है। तो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हाई टाइम है। अब देखिए, नीट में 3 साल तक नीट का स्कोर कार्ड 3 साल तक के लिए अब्रॉड एडमिशन में वैलिड होता है। तो जिन्होंने 2022 में क्वालिफाई कर लिया वो भी एडमिशन ले सकते हैं 24 में, जिन्होंने 23 में नीट क्वालिफाई किया वो भी 24 में एडमिशन ले सकते हैं। और जो बच्चे 12th में हैं वो तो फाइट कर ही रहे हैं, तो वो तो जब नीट एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो वो भी अप्लाई करेंगे। और बहुत से लोग तो प्री बुक करवा रहे हैं अभी भी। तो ये पीक समय है, अगर आप अभी अप्लाई करेंगे ड्रीम यूनिवर्सिटी जो आपकी है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अप्लाई करें mbbsdirect.com पर, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप कम्युनिटी में ऐड हो जाइए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसके बारे में बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पे दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।